अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दूध घर पे चेक करने के दो तरीके बताए थे। अब दो तरीके हैं कि जिसे हम घर पे आजमा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इससे भी हम काफ़ी हद तक एक्यूरेट रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। हमारे घर पे जो मौजूद दूध है उसमें अगर इन दो में से कोई एक मिलावट है तो हम वो कैसे चेक कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहली, डिटर्जेंट। दूध में डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है। डिटर्जेंट किसे कहते हैं? साबुन को कहते हैं। यानी जो वॉशिंग पाउडर है वो भी डिटर्जेंट की किस्म है। कास्टिक सोडा उसे भी डिटर्जेंट में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तीनों में से कोई एक शय अगर दूध में मिलाई जाए तो वो हम चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर केमिकल वाला दूध हमारे घर पे आ रहा है, सिंथेटिक दूध आ रहा है, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो पहली निशानी डिटर्जेंट पे आ जाते हैं जी। ये मेरे सामने दो तरह के सैंपल्स हैं दूध के। हमने आपके घर में चूंकि दो तरह के नहीं होंगे, आपको चूंकि मैंने सही और गलत वाले में फ़र्क दिखाना है, इसलिए मैंने दो तरह के सैंपल्स रखे हैं। अब आपने क्या करना है कि किसी भी बाउल में दूध ले लेना है। उसकी मिकदार कम ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी बाउल में दूध ले लें और उसके बाद एक बीटर ले लें। ये बीटर तकरीबन हर घर में होता है। ये नहीं होएगा तो मदानी ले लें। तो आप लेके उसके बाद उसको अच्छी तरह शेक करें। अब ये देखिए, इसको मैंने शेक किया है तो इसके ऊपर, दूध के ऊपर एक झाग बनी है। ये वो झाग है जो दूध को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेज़ी से बार बार उंडेलें तो उससे भी झाग प्रोड्यूस होती है। ये बबल्स, ये नेचुरल बबल है। अब ये बबल्स आपके सामने हैं। अब हम दूसरे की तरफ आ जाते हैं जी। इसको भी हमने करना है। अब ये देखिए, इन दोनों बबल्स में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। इन बबल्स की तादाद देखिए और ये देखिए कि ये कितने गाढ़े बबल हैं, कितने थिक हैं और कितने ज़्यादा हैं। जबकि ये बबल देखिए, ये बबल्स तादाद में कम हैं और ये बबल ज़्यादा देर तक मौजूद रहेंगे। जो ये वाले बबल्स हैं ये तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जितने बबल्स थे अब उसमें तेज़ी से कमी रूनुमा होती जा रही है। 5-10 मिनट के बाद देखेंगे तो ये बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, ये बबल्स उसी तरह रहेंगे। अब इसका मतलब ये है कि जिसमें बबल ज़्यादा देर तक रहे हैं वो वाला जो दूध है वो डिटर्जेंट की मिलावट वाला है। तो आप बाआसानी चेक कर सकते हैं कि दूध में डिटर्जेंट यानी वॉशिंग पाउडर डाला गया है, क्योंकि साबुन की बजाय वॉशिंग पाउडर डाला जाता है। और वॉशिंग पाउडर भी वो वाला डाला जाता है कि ये कोई अच्छे ब्रांड का नहीं डाला जाता। जो सस्ता तरीन, घटिया तरीन मार्केट में अवेलेबल होता है वो डाला जाता है। ये जो हमें घर पे हमारे जो ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर हैं इसमें इसकी अपनी एक खुशबू होती है। वो इस वजह से दूध में नहीं डाला जाता कि अगर वो दूध में डाल दिया जाए तो उसकी जो खुशबू है वो हमें बता देगी कि इसमें तो मिलावट है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर जगह जगह पे सेंसर लगाए हुए हैं। तो जैसे ही हम कोई शय खाने लगते हैं तो हम मुंह के ज़रिए ज़ाहिर खाएंगे, तो मुंह के साथ ही नाक लगा हुआ है। नाक के अंदर सेंसर है, मुंह के अंदर, ज़ुबान के अंदर भी सेंसर है जो टेस्ट बताते हैं। नाक के अंदर जो सेंसर है ये उसकी स्मेल बताता है। तो जैसे ही हमें गैर मारूफ स्मेल महसूस होएगी तो हम फौरी तौर पे खाने पीने वाली शय को दूर कर देंगे। तो अगर इसमें वॉशिंग पाउडर वो वाला डाला गया हो जो खुशबूदार है तो उसे लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे दूध को। तो उसके लिए वो वॉशिंग पाउडर डाला जाता है जिसमें कोई खुशबू नहीं होती है, क्योंकि खुशबू तो इसमें बाद में डाली जाती है। फिर
ये इसको वॉशिंग पाउडर डाला क्यों जाता है? ये डाला इसलिए जाता है कि दूध जब खराब होने लगता है, जब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, दूध जब किसी भैंस से दूध निकाला जाता है, गाय से दूध निकाला जाता है, तो उसमें कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया नहीं होता है। जैसे ही वो इस फिजा में आता है, इस ओपन एनवायरनमेंट में आता है, तो आप देखें कि जो हमारी भैंस है ये गोबर पे भी बैठी रहती है, कीचड़ पे भी बैठी रहती है। तो नॉर्मली हमारे जो किसान हजरात हैं वो इसके थनों को साबुन से मल के अच्छी तरह नहीं धोते हैं, वो आम पानी का छींटा लगाते हैं और उसे धो लेते हैं और उससे दूध निकाल लेते हैं। अब वहाँ पे भी इसमें बैक्टीरिया ऐड होंगे, उसके बाद वो बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो बैक्टीरिया एक्टिव होंगे, दूध खराब होगा। और जब दूध खराब होना शुरू हो जाता है तो आपने देखा है कि उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी ये होती है कि उसमें फुटकड़ियाँ सी बननी शुरू हो जाती हैं, उसमें कर्डिंग होना शुरू हो जाती है, यानी उसमें पानी अलहदा हो जाता है और उसमें सॉलिड अलहदा हो जाते हैं, फुटकड़ियाँ बन रही होती हैं। तो वो दूध खराब होना शुरू हो जाता है और उसमें खटास आती है। और यानी इसका मतलब ये हो गया, आसान अल्फाज में अगर आपको मैं ये बताऊं तो उसमें तेजाबियत होती है, उसमें बैक्टीरिया की वजह से वो एसिडिक हो जाता है, तेजाबियत पैदा हो जाती है, तो दूध खराब होना शुरू हो जाता है। उसमें अगर ये वॉशिंग पाउडर डाल दिया जाए तो ये उसको न्यूट्रल कर देता है। तो इस वजह से उसमें वॉशिंग पाउडर डाल के उसकी खटास ख़त्म कर दी जाती है, उसमें एक फ्रेशनर ले आई जाती है और उसे बेच दिया जाता है, ताकि उनका दूध जो लाखों रुपए का है, जो बड़ा टैंकर, वो ज़ाया होने से बच जाए। क्योंकि ये जालिम लोग अपनी प्रोडक्ट को ज़ाया नहीं करते हैं, ये इंसान को ज़ाया कर देते हैं, ये मुझे और आपको ज़ाया कर देते हैं। तो आप डिटर्जेंट को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी आप देखें कि अभी भी इसके जो बबल्स हैं वो कम हो गए हैं, इसके अभी भी उतने ही हैं। तो इस तरीके से आप बासानी चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ जी। दूसरी तरफ ये है कि केमिकल्स वाले दूध को हम कैसे पहचानें। कि अगर आप दूध लेके आते हैं घर पे और घर में गर्मियों के दिन है या टेम्परेचर ज़्यादा है, जो कि आजकल जो रूम टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री है, तो उस पे अगर दूध 2 घंटे पड़ा रह जाए तो दूध में बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है और दूध आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। सर्दियों में टेम्परेचर चूँकि घर का नॉर्मली 9-10 डिग्री होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा अरसा निकाल जाता है। अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो तो दूध जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर रूम टेम्परेचर, किचन में आग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें दूध पड़ा रह गया है और उसके बावजूद दूध ख़राब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक नहीं है, वो सिंथेटिक दूध है। क्योंकि जो सिंथेटिक दूध होगा जिसमें केमिकल्स डाले होंगे वो ना ही ड्यूरिंग ट्रांजिशन ख़राब होगा, क्योंकि उसने मीलों का सफ़र करना है, धूप भी है, गर्मी भी है, उसमें भी अगर दूध ख़राब नहीं हो रहा तो वो केमिकल्स की वजह से ख़राब नहीं होता। उसमें फार्मोलिन डाली जाती है। फार्मोलिन बेसिकली वो दवाई है जो लाशों को हनूत करने के काम आती है। तो वो फार्मोलिन के ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया मर जाता है, दूध ख़राब नहीं होता और वो काफ़ी अरसा निकाल जाता है। तो अगर आपके घर पे मौजूद दूध ख़राब नहीं हो रहा, बावजूद इसके कि टेम्परेचर बढ़ गया है, 30-35 टेम्परेचर भी हो गया है और उसमें कई घंटे दूध पड़ा रह गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध केमिकल वाला है। केमिकल्स वाले दूध को चेक करने का ऑथेंटिक तरीका तो लेबॉर्ट्री में है, लेकिन उसका देसी टोटका एक ये भी है कि वो हाई टेम्परेचर पे जाने के बावजूद ख़राब नहीं हो रहा, तो उसकी एक निशानी ये है कि वो केमिकल वाला है। बाकी तो लेबॉर्ट्री से ही उसको आप मुस्तनद तौर पर चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मिलावट के और तरीके हैं उसके लिए हमें फिर लेबॉर्ट्रीज़ की खिदमात हासिल करना पड़ेंगी, फिर हम वहाँ से जाके चेक करवाएंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा। घर पे आप जो जिन तरीक़ों से चेक कर सकते हैं वो यही हैं। मेरे जो फूड साइंटिस्ट दोस्त हैं वो मुझे
इस मामले में एजुकेट करते रहते हैं। मेरे इल्म में, मेरी रिसर्च में कोई और तरीके आते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जो मिलावट करने वाले लोग हैं ये भी नए नए तरीके इख्तियार करते रहते हैं। तो और इन्होंने जो मिलावट के नए तरीके इख्तियार करने हैं उसके जो तोड़ हमें समझ आए कि आप घर पे बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके फ़ायदे की हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी इत्तला फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही आज की इस वीडियो से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।